वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज के इस टॉपिक में कुछ चुंबकत्व से संबंधित महत्वपूर्ण भौतिक राशियों की परिभाषाएं समझाऊंगा। ये परीक्षा में अलग से पूछी भी जाती हैं या फिर इनका उपयोग होगा आगे। तो अभी अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो हेडिंग डालेंगे सबसे पहले चुंबकत्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। इंग्लिश में अगर डालना है तो लिखेंगे सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस अबाउट मैग्नेटिज्म। सबसे पहली जो परिभाषा हम पढ़ाने वाले हैं उसका नाम है चुंबकीय प्रेरण। इसे बी से दर्शाएंगे, जिसको हम अभी तक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बोलते रहे ना, उसी का दूसरा नाम ये बी यानी चुंबकीय प्रेरण है। इंग्लिश में कहेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन। एक्चुअल में होता क्या है, मान लीजिए पहले से यहां कोई चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है और इसमें ला करके हमने कोई चुंबकीय पदार्थ रख दिया है, तो वो चुंबकीय पदार्थ भी चुंबक की तरह व्यवहार करने लगेगा। आप लोगों ने कभी प्रैक्टिकल किया होगा घर में एक्टिविटी के, चुंबक के पास में एक ऐसे कीली ऐसे टच करा दो तो लटक जाती है, फिर उसमें दूसरी कीली चिपक जाती है, ऐसे चिपकती चली जाती है कि नहीं बताओ। तो चूंकि जब कोई चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में आता है तो उसके अंदर एक चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। वो प्रेरण की वजह से होता, अपने आप, मतलब देख करके। भाई आप समझिए, अगर आप कहीं भजन कीर्तन में गए हो तो गुनगुनाते लौटोगे, ठेका पे गए हो तो लगा के लौटोगे। मतलब जिसकी संगत पे जाओगे ना उसका प्रभाव आ जाता है। हम लोग जहां भी जाए, मतलब अगर मान लो कहीं गेम हो रहा हो कोई और गए हम किसी काम से, भले दूसरे काम से गए हो, देख के आए तो थोड़ा बहुत गेम के प्रति लगाव हो जाता है। बस वही प्रेरण है। तो यहां पर लिखिएगा परिभाषा, इसकी परिभाषा इसी तरह लिखेंगे। लिखिए, जब कोई चुंबकीय पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो वह स्वयं चुंबकित हो जाता है। चुंबकित हो जाता है, जिसे चुंबकीय प्रेरण कहेंगे, जिसे चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अच्छा, अगर हम एकांक क्षेत्रफल में गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को काउंट कर लें तो वही हमारा ये बी का काम करेगा। ठीक है, तो हम कहेंगे एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उस पृष्ठ की चुंबकीय प्रेरण, तो ये चुंबकित हो जाता है, जिसे चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अच्छा, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उस पृष्ठ का चुंबकीय प्रेरण कहलाती हैं, चुंबकीय प्रेरण कहलाती हैं। इसे बी से प्रदर्शित करेंगे। कैसे दर्शाएंगे? बी से प्रदर्शित करते हैं, इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। इतना नोट कर लो भाई, बी से प्रदर्शित करते हैं।
ये नोट कर लो, फिर अगली परिभाषा बताता हूं। देखिए दूसरी हमारी जो परिभाषा है उसका नाम है चुंबकन की तीव्रता, या इसी को बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसका मान समझना थोड़ा, जैसे चुंबकीय आघूर्ण हमने पिछले चैप्टर में पढ़ाया होगा, एम से प्रदर्शित करते थे, सूत्र होता था NIA, याद है। और अगर चुंबकीय जो आघूर्ण है उसको प्रति एकांक आयतन में मेजर किया जाए तो ये कहलाएगी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, I से दर्शाएंगे। तो परिभाषा इस सूत्र के अनुसार लिखनी है मुझे। देखो ध्यान देना, एम क्या है? चुंबकीय आघूर्ण, और वी क्या है? आयतन। तो आप ये भी कह सकते हो चुंबकीय आघूर्ण और आयतन का अनुपात चाहे कह दो, या आयतन को 1 ले लो, वी को, तो आई किसके बराबर हो गया? एम के। देखो यहां से और आसानी से परिभाषा होगी। यदि हमने वी को 1 ले लिया तो आई बराबर क्या बना? एम बना। तो हम कहेंगे किसी चुंबकीय पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण उसका चुंबकन की तीव्रता कहलाएगी। तो देखो इसी सूत्र को देखकर हम परिभाषा लिख रहे हैं, तो आप भी लिखिए किसी चुंबकीय पदार्थ के एकांक आयतन में प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण उस पदार्थ के लिए चुंबकन की तीव्रता कहलाती है। ये नोट कर लो भाई सब लोग। देखिए अगर इसका मात्रक बनाना चाहें, देखो आई बराबर सूत्र क्या था? M/V था। चलो मात्रक बनाते हैं इसका। क्या तुम मात्रक बना सकते हो? देखो M क्या है? चुंबकीय आघूर्ण है। इसका सूत्र था NIA। N तो संख्या है, I का एम्पियर, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, M का हो गया देखो एम्पियर इंटू, और आयतन का क्या होता है? मीटर क्यूब। तो इसका मात्रक क्या बना? एम्पियर पर मीटर, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो एम्पियर गुणा मीटर इनवर्स। ये और नोट कर लो तुम मात्रक भी। अगली परिभाषा के क्रम में हम बात करेंगे चुंबकीय तीव्रता। देखो दोनों में थोड़ा सा नाम में अंतर है। वो जो हेडिंग थी अभी इससे पहले उसका नाम था चुंबकन की तीव्रता, और ये है चुंबकीय तीव्रता। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इसकी परिभाषा जो बनेगी, तो देखिए इस परिभाषा को समझने के लिए थोड़ा समझिएगा। जैसे मान लीजिए कोई चुंबकीय क्षेत्र है पहले से, और वो बी है हमारा, कितना है? हम लोग चुंबकीय क्षेत्र जो उपस्थित होता था पहले से उसको क्या मानते हैं? बी मानते कि नहीं मानते? अब अगर माध्यम के साथ समझ लें तो ये बन जाता है B/μ0। μ0 क्या होती है? निर्वात की चुंबकशीलता। ये यहां पहले से उपस्थित है। अब इसके अंदर हमने कोई चुंबकीय पदार्थ रखा, उसके अंदर भी चुंबकत्व तो प्रेरित हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। उसको प्रेरण कहेंगे। क्या कहेंगे? इंड्यूस्ड हुआ। इस मुख्य चुंबकत्व का ये विपरीत प्रभाव होगा। इसे अभी पीछे हमने I से प्रदर्शित किया था। किससे? इन दोनों का जो परिणाम होगा वो H से दर्शाया जाएगा। तो दिशा उल्टी, ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमने क्या किया, जो चुंबकीय तीव्रता है उसको H दर्शाया। H का मान होगा B/μ0 माइनस I। ये परिभाषा इसकी बनेगी। तो हम कहेंगे इसकी परिभाषा बताते समय बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, देखो ये जो B हमारा क्या कहलाएगा? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र
तथा आई होती चुंबकन तीव्रता, चुंबकन की तीव्रता भी पढ़ाया है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकन की तीव्रता का परिणाम, परिणाम समझते हो, रिजल्ट चुंबकीय तीव्रता कहलाता है। चुंबकीय तीव्रता कहलाता है। इसे H से प्रदर्शित करते हैं। कैसे? H से, इसे H से प्रदर्शित करते हैं। तो सूत्र लिख देना, H बराबर B अपान म्यू नॉट माइनस आई। इसका भी मात्रक यही है जो I का मात्रक है। देखो, इसका मात्रक जब लिखोगे आप तो लिखोगे हमारा एम्पियर पर मीटर। नोट कर लीजिए इस परिभाषा को पूरा। देखिए, अगला पॉइंट हमारा है चुंबकशीलता या मैग्नेटिक परमेबिलिटी। देखिए, अभी हमने सीखा है इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन, चुंबकीय प्रेरण भी, और चुंबकशीलता भी सीखी हमने, चुंबकन तीव्रता जो सीखी है H। B और H का यदि अनुपात किया जाए कभी, किसका किसका अनुपात, तो इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी। म्यू से दर्शाते हैं, ये माध्यम के लिए है। अगर कभी निर्वात के लिए हम कहना चाहें तो उसे म्यू नॉट कह देना, तो ये बी नॉट और एच नॉट का रेशियो हो जाएगा बस। तो परिभाषा लिखिए, पहले परिभाषा फिर सूत्र लिखिए। चुंबकीय प्रेरण तथा चुंबकीय प्रेरण, ब्रैकेट में बी लिख देना, चुंबकीय प्रेरण बी तथा चुंबकन तीव्रता H तथा चुंबकन तीव्रता H, चुंबकन तीव्रता H का अनुपात चुंबकशीलता कहलाता है। चुंबकशीलता कहलाता है। सूत्र लिख दो, म्यू बराबर बी अपान एच। देखो, हम मात्रक यहां से बना सकते हैं। बी का मात्रक तुम्हें याद होगा, न्यूटन अपान एम्पियर मीटर, बहुत शुरू में पढ़ाया था मैंने। बी का मात्रक क्या होता है? न्यूटन अपान एम्पियर मीटर। और अभी एच का निकाला, ए इंटू मीटर इनवर्स, याद आया? ए से कट गया तो देखो क्या बचा, मतलब न्यूटन अपान, ये देखो कहां पहुंचेगा पता है, सेकेंड प्लेस में। न्यूटन अपान एम्पियर स्क्वायर बचेगा, यहां पर क्या बचेगा, मीटर कैंसिल हो जाएंगे। न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर लिख सकते हो, या लिख सकते हो न्यूटन गुणा एम्पियर की पावर -2। ये नोट कर लो इसकी परिभाषा। अगला पॉइंट हमारा आता है सापेक्ष चुंबकशीलता, रिलेटिव। ध्यान दीजिएगा, सापेक्ष चुंबकशीलता के लिए हम लोग करेंगे क्या, माध्यम की चुंबकशीलता म्यू हो गई, और निर्वात की चुंबकशीलता को हम लोग क्या लिखते हैं, म्यू नॉट। क्या लिखते हैं? इन दोनों का जो अनुपात करते हैं वो कहलाती है सापेक्ष चुंबकशीलता। ध्यान रखना जरा। तो अगर परिभाषा तुम बनाना चाहो तो आराम से बना नहीं सकते सूत्र से। कहेंगे किसी माध्यम की चुंबकशीलता तथा निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को सापेक्ष चुंबकशीलता कहते, तो लिख दीजिए, किसी माध्यम की चुंबकशीलता किसी माध्यम की चुंबकशीलता तथा निर्वात की चुंबकशीलता का अनुपात
सापेक्ष चुंबकशीलता कहलाती है। ये तो परिभाषा हो गई, यही सूत्र हम दोबारा लिख ले रहे हैं, म्यू आर बराबर म्यू बाई म्यू नॉट, या इसी को बी के रूप में भी लिखा जाता है, ये भी बता दूं मैं आपको। बी का भी अनुपात अगर कर दो तो भी आप यहीं पहुंच जाओगे। म्यू आर बराबर बी अपॉन बी नॉट, नोट कर लो ये परिभाषा। ये देखो जो अभी मैंने पढ़ाया आपको सापेक्ष चुंबकशीलता म्यू आर का मान देख करके हम प्रकृति जान लेते पदार्थ किस तरह का होता है। सुनिए जरा, अगर म्यू आर का मान 1 से छोटा है, कैसा है, तो ये पदार्थ होगा कैसा, प्रतिचुंबकी। कैसा होगा, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ये चीज याद रखना, 1 नंबर के प्रश्न में आता है। यदि म्यू आर का मान कैसा हो, 1 से छोटा हो किसी पदार्थ के लिए, बताया जाए कि मान लो एक्स पदार्थ है, इसका म्यू आर का मान 0 इतना है, 1 से छोटा मतलब, तो आप कह देना ये कैसा पदार्थ है। अगर म्यू आर का मान 1 से बड़ा है तो अनुचुंबकी, तो क्या होगा ये, और अगर 1 से बहुत बड़ा है तो लौह चुंबकी, और अगर म्यू आर का मान 1 से बहुत बड़ा है तो ये कैसा पदार्थ हुआ। ये बात और लिख लो तुम लोग भाई, चलो लिख लो। देखिए अगला जो पॉइंट आता है हमारा, उसका नाम है चुंबकीय प्रवृत्ति। क्या नाम है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इंग्लिश ने। ध्यान रखना यहां पर इसकी परिभाषा के लिए, जो हमने आपको आई सिखाया था और जो हमने आपको एच सिखाया था, पीछे दोनों परिभाषाएं हो चुकी। देखो, चुंबकन की तीव्रता और चुंबकीय तीव्रता, ये दोनों समानुपाती होती हैं। कैसी होती है, तो हम कहेंगे, यहीं से शुरुआत होगी। देखो, हम कहेंगे किसी पदार्थ की चुंबकन की तीव्रता चुंबकीय तीव्रता के समानुपाती होती है। चुंबकीय तीव्रता के समानुपाती होती है। समानुपाती, समान अनुपाती मतलब होता है, समानुपाती होती है। अर्थात में ये बात लिखी जाएगी, आई प्रोपोर्शनल एच। अब सुनिए, ये तो पढ़ा ही होगा, समानुपाती हटाते एक कांस्टेंट आता है, यहां पर एक कांस्टेंट आएगा, उसे हम लोग चाई से प्रदर्शित करते हैं। कैसे, ये देखना जरा, यहां ये जो चाई, इसको देखो लिखते क्या है, ध्यान देखना, ग्रीक भाषा में ये इसका प्रोनाउंसिएशन है। अब इसको देखो पढ़ने के अलग अलग तरीके हैं, कोई इसको ची पढ़ देता है, क्या पढ़ता है, कोई चाय पढ़ेगा, कोई चाय पढ़ देगा, कुछ लोग इसको काई पढ़ते हैं, सीएच से का बोलते हैं ना, तो क्या पढ़ते हैं, काई। केमिस्ट्री नहीं होता है वैसे। अब आप जो पढ़ना, इसका मतलब ये हम बता रहे हैं आपको, एग्जाम में तुम्हें पढ़ना नहीं है, तुम्हें एग्जाम में लिखना है, इसलिए बता दिया हमने। तो ये जो कायम है, चायम है, जो भी कहें, इसे ही क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति है, नोट कर लो। अच्छा, इसको चलो ये नोट कर डालो पूरा। देखिए यहां पर एक चीज और जान लीजिए, चायम का मान भी अगर हमको पता हो, हम इसे चाय पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, चाय। अगर चायम का मान भी हमको पता हो तो भी हम पहचान सकते हैं पदार्थ कैसा है। अगर प्रतिचुंबकीय पदार्थ होगा तो चायम का मान कैसा होगा, ऋणात्मक। कैसा होगा, यानी ऋणात्मक मान दिया हो तो समझ लो पदार्थ कैसा है, प्रतिचुंबकीय। धनात्मक दिया है तो कैसा है, अनुचुंबकीय। और धनात्मक भी हो, बड़ा मान हो, जैसे 15, 20, 25, 50, 1 से बहुत बड़ा, तो आप कहेंगे ये कैसा है, लौह चुंबकीय है। तो ये तीनों पॉइंट आप नोट कर लीजिए। देखिए इस
वीडियो में सबसे लास्ट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है, परीक्षा में बहुत आता है। ये पीछे की परिभाषाएं आमतौर पे कम पूछी जाती हैं, ये प्रूविंग ज्यादा पूछी जाती है। वैसे इसमें 3 परिभाषाएं और ये प्रूविंग मतलब 3 चीजें ज्यादा पूछी हैं। पहला तो म्यू आर की परिभाषा पढ़ाई मैंने अभी, अक्सर प्रश्न इन तीनों को मिला के आता है कि सापेक्ष चुंबकशीलता तथा चुंबकीय प्रवृत्ति को परिभाषित करते हुए इन दोनों के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। हेडिंग डालें, पहले तो इंपॉर्टेंट लिख दें, परीक्षा के लिए उपयोगी है। सापेक्ष चुंबकशीलता तथा चुंबकीय प्रवृत्ति में संबंध, इंग्लिश कहें तो रिलेशन बिटवीन रिलेटिव पर मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू आर और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी चाई एम में संबंध। यानी मेन हम रिश्तेदारी किसमें बनाना चाहते हैं, म्यू आर और चाई एम में। इसके लिए हम एक सूत्र सीधे डायरेक्ट उठाएंगे, वी नो दैट, यानी हम जानते हैं। क्या जानते हो? अच्छा सुनो, अभी पीछे ने एक परिभाषा पढ़ाई थी, H इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू नॉट माइनस आई, याद आया? देख लो पीछे आपके पास किसी ना किसी परिभाषा में ये सूत्र था, याद है सबको ये वाला? यही से स्टार्टिंग करेंगे इस प्रूविंग की। तो हम कहेंगे बी अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू आई प्लस एच बना। अभी आई और एच में एक रिलेशन हमने डेवलप किया था। अभी जस्ट पीछे देखो, आई और एच में क्या रिश्तेदारी हमने डेवलप की थी, किसी को याद है? तो देखिए हम लोग ये एक रिलेशन पीछे निकाल चुके हैं, चाई एम इज इक्वल टू था आई बाई एच, याद है? आई का मान देखो यहां रखो, तो b अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू एच प्लस आई की प्लेस में आ जाएगा चाई एम इंटू में एच। एच कॉमन निकाल दो भाई, एच क्या कर दो, कॉमन निकाल दो। म्यू नॉट उधर पक्षांतर कर दिया और एच कॉमन निकाल दिया, तो 1 प्लस चाई एम बचा। अच्छा एक बात बताना मुझे, एच अगर इधर भाग में ले आओ तो b अपॉन एच इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस चाई एम बना कि नहीं बना, बताओ? और b बाई एच क्या है, याद है? म्यू, ये म्यू की परिभाषा है। तो 1 प्लस चाई एम, ये म्यू नॉट इधर ले आओ भाग में, तो म्यू बाई म्यू नॉट 1 प्लस, और म्यू बाई म्यू नॉट म्यू आर होता कि नहीं होता, बताओ? रिलेटिव परमेबिलिटी। तो रिश्तेदारी देखो क्या निकली, 1 प्लस चाई एम इज इक्वल टू म्यू आर, नोट कर लो।